नमस्कार दोस्तों, AIMHSSC में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में HSSC ने CET के एग्ज़ाम लेने के लिए नवंबर के महीने में कहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने हरियाणा जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टार्ट कर रखी है। तो उसके रिगार्डिंग आज हम लोग करने जा रहे हैं जी कैथल ज़िले के बारे में। अगर कैथल ज़िले की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जी 1 नवंबर 1989 में। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, कैथल ज़िले के क्षेत्रफल की बात करें तो वो है जी 2317 स्क्वायर किलोमीटर। और जनसंख्या की वृद्धि की बात करें तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में इसकी जनसंख्या में 13.4% की दर से वृद्धि हुई है जी। और अगर इसकी कुल जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार वो थी जी 10 लाख। और उसके बाद आगे देखिए जी, कैथल को हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है जी। इसलिए इसका नाम कपिस्थल था जी। देखिए अब क्वेश्चन क्या आता है, कैथल का पुराना नाम क्या था जी? तो वो था जी कपिस्थल। ठीक है। उसके बाद तथा पुराणों के अनुसार कैथल को का नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये देखिए, कैथल को युधिष्ठिर ने बसाया था जी। इसके अलावा निरुक्तता के टीकाकार दुर्गाचार्य ने खुद को एक कपिस्थला विशिष्ट भी माना है जी, जो विशिष्ट गोत्र से संबंधित कपिस्थल के निवासी थे जी। महान व्याकरणविद पतंजलि के अनुसार प्रत्येक गांव में कथा समिति का पठन शिक्षण प्रचलित था जी। देखिए कैथल जिले के प्रत्येक गांव में पठन शिक्षण प्रचलित था जी। 1818 में भाई उदयदास सिंह यहाँ के राजा बने तथा वे 1843 तक राजा बने रहे जी। इसके द्वारा बनाए गए भवनों के निर्माण और उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को फारसी में पटियाला के संग्रहालय में रखा गया है जी, जो अभी भी सुरक्षित हैं जी। प्रसिद्ध कवि भाई संतोष उनके दरबार में कवि थे जी। उन्होंने प्रसिद्ध कार्य में नानक प्रकाश, आत्म पुराण, गुरु प्रताप सूरज थे जी। मतलब कि जो उन्होंने प्रसिद्ध रचनाएं की वो कौन कौन सी थी जी? नानक प्रकाश, आत्म पुराण, गुरु प्रताप सूरज थी जी। उन्होंने कम से कम 1 लाख श्लोक लिखे हैं जी, जो अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का भी अनुवाद किया जी और ग्रेट कृति गुरु प्रताप सूरज को बनाया है जी। अब आगे देखिए जी कैथल के बारे में। नवग्रह कुंड के कारण कैथल को छोटी काशी, कैथल को और किस नाम से जाना जाता है जी? छोटी काशी के नाम से, जिनका निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया था जी। अब देखिए, नवग्रह कुंड का निर्माण किसने कराया था जी? युधिष्ठिर ने करवाया था जी। हनुमान जी की माता अंजनी का टीला भी कहाँ पे है जी? कैथल में है जी। कैथल में बने मंदिरों का वास्तुशास्त्र या बनावट अजंता एलोरा महाराष्ट्र की गुफाओं से मिलते जुलते हैं जी। अब देखिए एक क्वेश्चन, ये इंडिया जीके का बन गया जी। इसमें अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं जी? महाराष्ट्र में। कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र राज्य में है जी। अजंता एलोरा की गुफाएं कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। कैथल में कपिल मुनि का आश्रम है जी। अरनोली का टीला कहाँ पे है जी? कैथल में है जी। पुरातत्व स्थल बालू कहाँ पे है जी? कैथल में ही है जी। उसके बाद देखिए जी रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान का असली नाम क्या है जी? जलालत उद दीन रजिया था जी। इनका जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था जी। इनकी हत्या 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में हुई थी जी। इनका राज्याभिषेक 10 नवंबर 1236 को हुआ था जी। रजिया सुल्तान तथा उनके प्रेमी याकूत की कब्र का दावा अलग अलग जगह किया है। तो देखिए याकूत की कब्र कहाँ पे है जी? बठिंडा में है जी। और रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पे है जी? कैथल में। दिल्ली, टोंक और कैथल, लेकिन वास्तविक मजार का अभी भी फैसला नहीं हुआ जी। राजस्थान के टीले में
राजस्थान के टोंक में भी रजिया सुल्तान तथा उनके प्रेमी इथोपियाई याकूत की मजार के कुछ ठोस प्रमाण मिले हैं। वहाँ की मजार पर हिंद रजिया लिखा हुआ है। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि बहराम से जंग और रजिया की मौत के बीच 1 माह का फासला था, परंतु कुछ ने यह दावा किया है कि जंग में हार को सामने देख याकूत रजिया को लेकर राजपुताने की तरफ निकल गया था। वह रजिया की जान बचाना चाहता था, परंतु उसको टोंक राजस्थान में घेर लिया गया और वहीं पर मार डाला गया। परंतु HSSC कैंथल में मानती है। देखिए HSSC के अनुसार और काफ़ी इतिहासकारों के अनुसार रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पे है जी? कैंथल में, जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई है जी। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है जी? गुदड़ी कैंथल में, और यह 15 मार्च 2018 को बनी थी जी। इसके वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर श्रेयस द्विवेदी हैं जी। मीरा नो बहार पीर कुल 8 भाई थे जी, और बाबा मीरा सबसे बड़े थे, इसी कारण उनको बड़ा पीर बोला जाता है। गोहुला चीका में यह मजार 960 वर्ष पुरानी है जी। अर्जुन ने पशुपास अस्त्र 11 रुद्री शिव मंदिर कैंथल से प्राप्त किए थे जी। अम्बकेश्वर महादेव मंदिर महाभारत के काल का है जी। इसको पतलेश्वर तथा समयलिंग भी बोला जाता है जी। अब देखिए अम्बकेश्वर मंदिर जो कि कैंथल जिले में स्थित है, उसको और किस किस नाम से जाना जाता है? कई बार ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे पतालकेश्वर या समयलिंग मंदिर कहाँ पे है, तो वो कहाँ है जी? कैंथल में। उसका दूसरा नाम क्या है? अम्बकेश्वर महादेव मंदिर। फल्गु मेला कस्बा पुंडरी के गांव फरल में लगता है जी, और यह 15 दिन तक चलता था जी। पिछला 2019 वाला इस मेले के बारे में कहावत है कि त्रेता युग में महर्षि फलक यहाँ पर तपस्या करते थे। उस समय गया जी में एक गयासुर नामक दैत्य था जी। उसने यह ऐलान किया जो कोई उन्हें युद्ध में हरा देगा वह अपनी पुत्रियों का विवाह उसके साथ कर देगा जी। ऐलान के बाद महर्षि फलक ने उस राक्षस को युद्ध में पराजित किया। कन्यादान के रूप में वहाँ मिलने वाले पुण्य या महत्व महर्षि फलक को दे दिए गए जी। इसके बाद से कैंथल में फल्गु मेला लगता है जी। अगला मेला 27 सितंबर 2028 में लगेगा। फिर उसके बाद यह फल्गु मेला क्रमश 2032, 2035 और 2039 तथा 2049 में लगेगा जी। इस मेले के हर साल ना लगने का कारण यह है कि यह मेला अश्विनी मास के श्राद्धों में सोमवार की अमावस्या के दिन लगता है जी, और यह लगभग अलग अलग समय पे आती हैं जी। ईंटों की बावड़ी किस शहर को बोला जाता है जी? कैंथल को जी। कैंथल के बालू में अदरक हल्दी के साक्ष्य भी मिले थे जी। RKSD PG कॉलेज कहाँ पे है जी? कैंथल में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सरकारी कॉलेज ये भी कहाँ पे है जी? कैंथल में। हरियाणा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कहाँ पे है जी? कैंथल में। NIILM जिसको शॉर्ट फॉर्म में नीलम बोला जाता है यूनिवर्सिटी पहले जून 2009 में पलवल में स्थापित हुई, परंतु 4 जनवरी 2010 को इसकी लोकेशन बदलकर कैंथल ले आए जी। तो कैंथल में इसकी स्थापना 2011 में हुई जी। इसके वाइस चेयरमैन अरविंद धार हैं। यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जी। तो आज हमने बात की जी कैंथल ज़िले के बारे में। ये कैंथल ज़िले से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जी जो अपन ने डिस्कस किए, जो मेनली HSSC अपने एग्ज़ाम में पूछती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप अपने चैनल एम HSSC एंड SSSC को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।